क्लियर टैक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से अपने बैंक खाते में अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कुछ चंद मिनटों में सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए। दोस्तों, क्लियर टैक्स के साथ आपका डेटा 100% सुरक्षित रहता है, क्योंकि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लाइसेंस धारक हैं और 60 लाख से भी ज़्यादा भारतीयों ने हम पर भरोसा किया है और हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। कृपया करके निश्चिंत रहें कि आपकी कोई भी आय या कोई भी विवरण किसी के भी साथ भी साझा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी OTP साझा करना आपके लिए बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि ये सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ साझा किए जाते हैं और इसमें किसी भी इंसान का बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारा आपसे एक निवेदन है कि कृपया करके अपनी सारी जानकारी ईमानदारी से और सही तरीके से अपनी जानकारी के अनुसार ही भरें। अगर आप गलत जानकारी देंगे तो रिफंड प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आपका टैक्स रिटर्न सबमिशन गलत भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि इस पूरे प्रकरण के दौरान आप आराम से धैर्य रख के अपना काम करिए और कोई भी एक संदेश भेजने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट का इंतज़ार करें और बीच में कोई भी संदेश चैट बॉक्स में ना लिखें। OTP जो होता है वो आपके फ़ोन और ईमेल पर आने में कभी कभार 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन होगा कि उस समय में आप थोड़ा धैर्य रखें। और शुरू करने से पहले ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ तैयार रखनी है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल ID और रिफ़ंड प्राप्त करने के लिए अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में आपको और आगे विस्तार में बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन से आसानी से अपना टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर लीजिए। तुरंत ही आपको एक स्वागत संदेश मिलेगा जो आपको इस आसान रिफंड प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएगा और मार्गदर्शन करेगा। फिर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। कृपया करके जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसके निर्देशों का पालन करें और हमसे साझा करें। उदाहरण के लिए, अगर आपसे आपका पैन नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि जो पैन कार्ड पे नंबर लिखा होता है उसे आप पैन नंबर कहते हैं, उसका आप चाहें तो या तो नंबर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप जाके उस पैन कार्ड का फ़ोटो खींच लीजिए अच्छी लाइट में और उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पे व्हाट्सएप पे। एक जानकारी अगर आप जब सफलतापूर्वक हमें दे देते हैं, उसके बाद आपसे अगली जानकारी मांगी जा सकती है, जैसे कि आपकी जन्म तिथि। उस जन्म तिथि को आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजिए, जैसे कि डेट, महीना और साल। इस प्रकार के जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसी फॉर्मेट में आप शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी जन्म तिथि है, उसका जन्म तिथि का डिटेल पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिफंड प्रक्रिया आने में मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए इसको प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को आराम से और धैर्यपूर्वक देखिएगा। अब इसी तरीके से आपका आधार नंबर और पता भी मांगा जा सकता है, जो आपके आधार कार्ड पे आराम से लिखा हुआ होता है, जिसे आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने आधार कार्ड का फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। अगले कदम में आपको अपना ईमेल ID हमसे साझा करना होता है, जो इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि जो भी अपडेट्स या जो भी जानकारी होती है वो आपको सीधे सीधे आपकी ईमेल ID पर भेजी जा सके। अगर आप अपना ईमेल ID जानना चाहते हैं तो आपके फ़ोन पे एक Gmail नाम का ऐप होता है। इस ऐप पे जाइए और इस बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे ऊपर जो ईमेल ID लिखी है उसको आप चाहे तो कहीं पे लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को लेकर आप हमारे व्हाट्सएप चैट में अपलोड कर दीजिए। तो इतना आसान तरीका है अपना ईमेल ID जानने का। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपको आपकी Gmail ऐप पर क्लियर टैक्स की तरफ से एक OTP भी भेजा जाएगा। अगर आपको ये ईमेल नहीं दिख रहा है तो आप इन 3 लाइन वाले बटन को क्लिक करें और फिर स्पैम फोल्डर में चले जाएं और यहाँ पे आपको क्लियर टैक्स का ईमेल दिखेगा और वहाँ पे ओपन करने पर आपको एक OTP दिखेगा। उस OTP को आप कॉपी कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैट पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपसे 1 से लेकर 3 OTP टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजे जा सकते हैं। जैसे ही आपसे OTP मांगे जाए, उन्हें आप एक एक करके दर्ज करें और चैट बॉक्स में लिख लीजिए और कुछ समय तक इंतज़ार करिए। कृपया ध्यान दें कि कभी कभी एक OTP आने में 5 से 7 मिनट का भी वक्त लग सकता है, तो हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस समय थोड़ा धैर्य रखिए। और दोस्तों, सभी OTPs दर्ज करने के बाद आपको एक टैक्स समरी दिखेगी स्क्रीन पे, जिसमें आपकी कमाई और सबसे महत्वपूर्ण
कोई भी टैक्स रिफंड आपका दिखाया जाएगा जो आपको उस गवर्नमेंट के द्वारा कुछ दिनों बाद वापस मिलेगा। ये वो राशि है जो सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड की जानी चाहिए। अगर आपके बैंक डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो आपको अपने बैंक की जानकारी जैसे बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC कोड हमसे साझा करना होगा। इस जानकारी को आप आसानी से अपनी पासबुक और अपनी चेकबुक पर पा सकते हैं। मित्रों, ये जानकारी बहुत ही अनिवार्य है ताकि रिफंड सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जा सके। निश्चिंत रहे कि आपकी सारी जानकारी 100% सुरक्षित है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी अपनी जानकारी बदलना चाहते हैं, जैसे कि आपका पिन कोड, तो आप बस टाइप कर सकते हैं स्क्रीन पे कि चेंज माई पिन कोड टू दिस, या जैसे मान लेते हैं आप अपना पिन कोड चेंज करना चाहते हैं 123456 पर, तो आप लिख दीजिए मेरा पिन कोड चेंज कर दीजिए 123456 कर दीजिए। इतना आसानी से आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और सभी बदलाव अपडेट करने के बाद आपको एक नई टैक्स समरी दिखेगी और उसके बाद आपको इस बटन पे जिसका नाम है डू ई फाइल नाउ बटन, उस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों, अब आप अपने टैक्स सबमिशन प्रोसेस के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। उसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। ईमेल आईडी के लिए वापस आप जीमेल पर जा सकते हैं। जैसे ही OTP आए, इस OTP को कॉपी करके यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आप अपने मनपसंद पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि UPI से, नेट बैंकिंग से या किसी भी और तरीके से। एक बार पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप वापस से WhatsApp पर आ जाइए और कुछ समय इंतज़ार कीजिए। आपको WhatsApp पे हमारी तरफ से एक मैसेज दिखाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पेमेंट कंफर्मेशन हो चुका है। अगर किसी कारण से आपको पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज नहीं दिखता है तो आप चैट बॉक्स में नेक्स्ट स्टेप लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है नेक्स्ट स्टेप, ये लिख दीजिए और आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट कंफर्मेशन का एक और मैसेज आ जाएगा। अब पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद आप इस बटन को जिसका नाम है पेड ई फाइल नाउ, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप थोड़ा धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जो एक रसीद नंबर की तरह होता है, जिसमें आपके टैक्स सबमिशन की पुष्टि की जाएगी। आपको आपकी इस फाइलिंग का जो जानकारी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अभी भी आपकी टैक्स फाइलिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसका नाम है टैक्स वेरिफिकेशन करना। उसके लिए आप इस टैक्स वेरिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पे लिख दीजिए और दोस्तों इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको बैंक वैलिडेशन प्रोसेस करना होगा, जो सरकार द्वारा एक बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है ताकि रिफंड राशि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेजी जा सके। और आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक अलग से वीडियो भेजा जाएगा। कृपया इस लिंक पर क्लिक करें ताकि आप आसानी से कुछ मिनटों में बैंक वैलिडेशन पूरा कर सकें। बधाई हो दोस्तों, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अब पूरा हो चुका है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी रिफंड आपके बैंक खाते में 30 से 50 कार्य दिवस या वर्किंग डेज के अंदर अंदर भेजा जाएगा। अब कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप कोई भी जानकारी जब लिख रहे हो चैट बॉक्स पे तो उसको एक साथ लिखिए। जैसे कि अगर आप लिखना चाह रहे हो मेरा नाम मंजूनाथ है तो उसको इस तरीके से लिखिए, ना कि इस तरीके से जिसमें आप एक एक मैसेज में अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपकी कोई भी त्रुटि मिलती है तो घबराएं नहीं, या जिसे हम कहते हैं कोई भी एरर आया है आपकी तरफ से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे जो भी निर्देश आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए और आपका सारा प्रोसेस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, किसी भी प्रोसेस में जल्दबाजी ना करें और क्लियर टैक्स पे भरोसा करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अपने बैंक खाते में WhatsApp के माध्यम से सीधे सीधे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, चलिए अब अपने रिफंड्स प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।